22 बाप पहली आयत से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। कोई भी बहन पढ़े, जिसने पहले निकाल लिया वो पढ़े। क्या चाहिए? बाइबल चाहिए? पढ़ बाजी। मत्ती 22 बाप 1 आयत से लेकर 14 आयत तक। खुदावंद के कलाम में कुछ इस तरह मरकूम है। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए। और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास करके। शादी की इस ज़ियाफत की तमसील में एक बादशाह अपने बेटे की शादी करता है और फिर नौकरों को भेजता है कि बुलाए हुए को बुला लाएं। ताहम बुलाए हुए नहीं आना ना चाहा। बादशाह एक से ज़्यादा मरतबा नौकरों को भेजता है कि इन्हें बुलाकर लाएं, मगर वो ना सिर्फ नहीं आते और अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं, बल्कि बाज़ तो उसके नौकरों को बेइज्जत करते और कई नौकरों को कत्ल भी कर देते हैं। अपने नौकरों के कातिलों से बदला लेने के बाद वो बादशाह अपने नौकरों से कहता है कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। इसलिए रास्तों के ताकों पर जाओ और जितने तुमको मिले सबको शादी की ज़ियाफत में बुला लाओ। फिर मत्ती की इंजील में 8 बाब 9 आयत में लिखा है। मत्ती की इंजील 8 बाब 9 आयत। मत्ती की अंजील 8 बाप 9 आयत। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कह आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कह ये कर तो वो करता है। आमीन। फिर तमसील के एक हिस्से में शादी के लिबास के बगैर वाले शख्स को महफिल से निकाल दिया गया, जिससे ज़ाहिर होता है कि शादी की ज़ियाफत में ठहरे रहने के लिए लिबास का होना बहुत ज़रूरी है। मगर फिर यीशु ने तमसील के आखिर कुछ बहुत सी पुरतसज़्ज़त बात कह दी। उसने कहा, बुलाए हुए तो